अगर मैं मोदी से अच्छा बोलूं तो मुझे प्रधानमंत्री होना चाहिए वाली बात है ये कि क्या प्रशांत किशोर जी का अगर जन्म नहीं हुआ था उससे पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? हमारे देश में मुख्यमंत्री थे या नहीं? बात करते हैं कि हम रोजगार देंगे पे हमला करके और दुनिया को डरा के रखना कि देखो हमसे आगे कोई बोल नहीं सकता है। लेकिन कौन से ऐसा नेता होगा जिनसे इन्होंने पैसे नहीं लिया होगा अपने विकास के लिए? का भी फॉलोवर्स नहीं है और बाबा साहब का तो फॉलोवर्स है ही नहीं, वो सिर्फ झंडा में है। स्वराज के सूत्रधार को पता है कि अंदरूनी मामला क्या है, पीछे के दरवाजे से क्या होता है, इनको अच्छे से पता है क्योंकि इन्होंने रहा है वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। आज मैं उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक सशक्त और कर्मठ और बुद्धिजीवी युवा नेता माननीय बुलबुल साहनी जी हैं। आइए बातचीत करते हैं कि बिहार के 2025 बिहार विधानसभा मद्देनज़र को देखते हुए आज नई नई पार्टियां बने हैं बिहार में, उनका क्या मोटो है, क्या वो बिहार को बदलने चले हैं, किस प्रकार बदलने चले हैं, किस आधार पर कर रहे हैं कि बिहार को बदल देंगे, ये तमाम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है सर। नमस्कार, प्रणाम। अभी देख रहे हैं हाल फिलहाल में बिहार में 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव मार्च 2 से 2.5 महीना बच गया है। उसमें नई नई पार्टियां भी बना है और नई नई पार्टियां, चाहे वो जन स्वराज हो या आईपी गुप्ता जो इनकलाब इंडियन पार्टी है, और पार्टियां हैं जो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। खास करके प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम बिहार को बदलने चले हैं। जब हम इनका रिपोर्टिंग देख रहा था तो शुरुआत में जिस प्रकार बिहार में उतरे तो ज़्यादातर वो तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे थे, बीजेपी पर नहीं के बराबर। लेकिन जब कुछ लोगों ने कहने लगा कि लगते हैं बीजेपी के एजेंट हैं तो उन्होंने तब बीजेपी पर भी 2-4 लाइन बोलना चालू कर दिया। आपके नज़र में क्या है जन स्वराज? बड़ा अच्छा मुद्दा दिया आपने मुझे। मैं काफ़ी टाइम से इस मुद्दा पे बोलना चाहता था कि प्रशांत किशोर जी हैं, इनका अगर विवरण देखेंगे आप तो इन्होंने कौन से ऐसा नेता होगा जिनसे इन्होंने पैसे नहीं लिया होगा अपने विकास के लिए? तो अलग अलग पार्टियां में आप कभी भी देखते होंगे, या तो एनडीए गठबंधन या यूपीए गठबंधन जो अभी महागठबंधन कहलाती है, या तो आप महागठबंधन में रहेंगे या तो यूपीए गठबंधन में रहेंगे, एनडीए गठबंधन में रहेंगे। आप कहाँ हैं? कभी आप बंगाल जाते हैं किसको प्रचार प्रसार में, महाराष्ट्र जाते हैं आप किसके प्रचार प्रसार में, तमिलनाडु जाते हैं आप किसके प्रचार प्रसार में, सब साफ दिखता है। और आप बात करते हैं कि हम रोज़गार देंगे, हम बिहार से युवा को मजबूरी में बाहर प्रदेश नहीं जाने देंगे। देखिए उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि हमने पूरे देश में मुख्यमंत्री को पैदा किया है तो अब हम बिहार को बदलने के लिए हम मुख्यमंत्री पैदा करेंगे। अच्छा, ये तो फिर हास्यास्पद है, हंसने वाली बात है ये कि क्या प्रशांत किशोर जी का अगर जन्म नहीं हुआ था उससे पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? हमारे देश में मुख्यमंत्री थे या नहीं? अगर नहीं थे तो फिर अच्छी बात है। क्या आपको आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं न कहीं जिस विधानसभा में चाहे जिस राज्य में चुनाव चल रहा है, जो पार्टियां लग रहा है कि आने वाला सत्ता में उसको डरा के यूज तो किए? डरा के देखिए, आप जैसे बोला आपने आरजेडी पे हमलावर रहते हैं, बीजेपी पे कम रहते हैं। सही है, हो सकता है इनका कि ज़्यादा हो, बैक साइड से बैकडोर से कुछ हो इनका, लेकिन ये इनका मुझे बहुत बातें ऐसा डिनाई करता हूँ इनका जो ये राजनीति में फिट नहीं बैठते हैं। ये हमला दूसरों पे हमला करके और दुनिया को डरा के रखना कि देखो हमसे आगे कोई बोल नहीं सकता है, तो क्या इस हिसाब से राजनीति करेंगे तो मैं मोदी से अच्छा बोल सकता हूँ। तो ये मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहते हैं तो क्या मैं प्रधानमंत्री का कुर्सी मांगूँ? अगर मैं मोदी से अच्छा बोलूँ तो मुझे प्रधानमंत्री होना चाहिए। जिस हिसाब से जन स्वराज के सूत्रधार कहलाते हैं प्रशांत किशोर, अलग अलग पार्टियों से पैसा फंड इकट्ठा करके और आज बिहार में दौड़ रहे हैं, मेरे लिए दौड़ रहे हैं, जनता के लिए दौड़ रहे हैं। नहीं, हमें और आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें और आपको डराया जा रहा है कि आपको क्या दिया इसने, क्या नहीं दिया। आप कभी बोलते हो कि प्रवासी मजदूर को हम बिहार में वापस लाएंगे। आपको पता है प्रवासी मजदूर अगर बिहार में आ जाए
या प्रवासी मजदूर प्रदेश में नहीं रहते तो बिहार का जो अर्थव्यवस्था है वो और बहुत निचले स्तर पे रहता। हमारे प्रवासी मजदूरों का अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। आप देखेंगे पक्की मकानें जो बनी है बाहर प्रदेश में मजदूरी करके, हमारे बिहारी मजदूर बिल्कुल मजदूरी करके अपना पक्का मकान बनाए हैं। लेकिन उनका कहना है कि जब हम कारखाना हर जिला में, हर पूरे बिहार में अगर हम खोल देंगे तो यहाँ के मजदूर को पलायन करना ही नहीं पड़ेगा ना। क्या ये अपना नीतीश कुमार जी पैसे नहीं दे रहे कारखाना के लिए? यहाँ का व्यवस्था कहाँ कारखाना खुल रहा है नीतीश कुमार? खुल नहीं रहा है। मैं आपको क्या बताया, यहाँ पे अफसर और बड़े अधिकारी और बड़े नेता पैसा खा जा रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। आपको अगर कारखाना के लिए 5 लाख रुपया किसी उद्योग के लिए दिया जाएगा तो उसमें से आपका 2.5 लाख रुपया खा जाएगा। 2.5 लाख में आप क्या करोगे? वो 2.5 लाख निकालने के लिए आपको 2 लाख रुपया खर्चा है या लाख रुपया खर्चा है, 1.5 लाख में आप क्या करोगे? तो लूज खसोट मचा हुआ है यहाँ। अर्थव्यवस्था जो है व्यवस्था सही नहीं है और ये प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाएंगे सिवा अपने विकास के। लेकिन ये चीज़ है कि कुछ लोग का ये आरोप है प्रशांत किशोर जी पर कि जितना भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पत्रकार हो या आपको यूट्यूबर हो, वो सबको कुछ न कुछ सैलरी देकर पूरे बिहार में प्रचार कर रहे हैं। ये कहाँ तक सहमत है? देखिए अभी संविधान में तो ऐसा लिखा नहीं है कि आप नहीं कर सकते प्रचार। तो संविधान में अगर लिखा रहता तो हम आवाज़ उनके खिलाफ उठा भी सकते थे। तो संवैधानिक अधिकार है वो करे, लेकिन मैं जनता से बोलना चाहूँगा, बिहार की जनता से। ये भी ना आरोप है कभी जिस प्रकार से पैसा खर्च कर रहे हैं बिहार में, तो जब सत्ता आएगा तो लोग कहते हैं कि जब पहले जितना खर्च किए उस हिसाब से पहले चुकता करेंगे। आपको तो देखिए ये सही बात है। आप उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ पब्लिक से हम क्राउड फंडिंग करेंगे और 100-200 रुपया लेंगे। तो उस हिसाब से मैंने अनुमान लगाया 243 सीट है। अगर 2 करोड़ आबादी से अगर पैसा लिया जाए तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा होगा और हर 243 पे डिवाइड किया मैंने तो एक प्रत्याशी पे 80 से 90 लाख रुपया बैठ रहा है, जो कि सिर्फ जनता का क्राउड फंडिंग से इकट्ठा हुआ पैसा है। 80-90 लाख रुपया ये चुनाव में खर्च करेंगे और ये पर्सनल जो जमा करके रखे हैं जमा पूंजी वो खर्चा करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये 2 करोड़ एक प्रत्याशी पे खर्चा करेंगे, जो चुनाव आयोग नहीं बोलती है। चुनाव आयोग बोलती है कितना पैसा खर्चा करने के लिए, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि कितना करना है। और ये 2 करोड़ करेंगे तो फिर ये बाद में जीतने के बाद ये पैसा रिकवर करेंगे, पहले बिल्कुल रिकवर ही करेंगे। जब तक रिकवर करेंगे नहीं, आपको और हमें छोड़ेंगे नहीं। तो उनको सरकार को नज़दीक में, सरकार में रहे हैं ये, तो इनको नज़दीक से मालूम है कि कैसे लूट घसोट मचाया जाता है। इसीलिए इनको दिल में दर्द बैठा हुआ कि नीतीश कुमार घसोट रहा है तो हम भी घसोटेंगे उसको हटा के, और अब हम घसोटेंगे। आपको भी लग रहा है कि नीतीश कुमार लूट घसोट कर रहे हैं? बिल्कुल लग रहा है। उनके अधिकारी, उनके अफसर, उनके बड़े नेता सब घसोट रहे हैं। नहीं घसोट रहे होते तो ये जो 71,000 का हिसाब नहीं मिला ये कहाँ गया? इस हिसाब नहीं मिला, ये पैसे गया था। तो कहीं ना कहीं जनसुराज के सूत्रधार को पता है कि अंदरूनी मामला क्या है, पीछे के दरवाजे से क्या होता है, इनको अच्छे से पता है क्योंकि इन्होंने रहा है वहाँ पे। कुछ लोग को ये भी कहना है कि जिस प्रकार मनी माफिया और मीडिया लोकतंत्र को कहीं न कहीं गिरवी में रख दिया है और लोकतंत्र को पैसाकरण कर दिया गया है, तो क्या प्रशांत किशोर जी इतने बड़े जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, चुनाव में खर्च करने की जो बात कह रहे हैं, क्या लोकतंत्र में जो गरीब का बेटा रहेगा क्या वो विधायक नहीं बन सकता है? क्या वो MP नहीं बन सकता है? तो क्या उनके अधिकार को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है पैसा के आधार पर? ठीक है, आपकी बात को मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे जब चुनाव होगा तो मुझे दिखा देना आप कि प्रशांत किशोर जो उम्मीदवार उतारेंगे वो किनको ला रहे हैं। आप जातीय, अभी आपने बताया था जातीय जनगणना के बारे में भी मुझसे पिछले इंटरव्यू में पूछा था, तो जिसकी जितनी संख्या हो भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, तो आप देख लेना और फिर वोट करना जनसुराज को कि वो किसको कितना सीट दे रहे हैं। ये सब आपको कहेंगे, बहकाएंगे, करेंगे कुछ नहीं आपके लिए, सिर्फ कहने के लिए मुंह है, बोल दिया। आपको मैं प्रशांत किशोर जी के बारे में बोलेंगे तो रील्स के लिए एक वायरल मटेरियल है, वो बोलते हैं रील्स वायरल मटेरियल है, वो बोलने के लिए बोलते हैं और अच्छा लगता है, लोग सुनते हैं, सिर्फ सुनने के लिए अच्छा है। ये सिर्फ रील्स के लिए? हाँ, रील्स का वायरल मटेरियल है वो, रियल में नहीं, रील्स का वायरल मटेरियल है वो, और कुछ नहीं।
और ज़मीन पे देखेंगे उतर के, प्रशांत किशोर जी ज़मीन पे उतर के देखे तो पाताल लोक में घुस जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग का ये भी कहना सिर्फ है, चल लेने से। जी, कुछ लोग का ये भी कहना है कि बिहार में 35 साल से बैकवर्ड का हुकूमत चल रहा है, तो ये पिछले दरवाजे से प्रशांत किशोर जो पांडे कह रहे हैं, लोगों का कहना है और हम लोग भी जानकारी ले रहे हैं, प्रशांत कुमार पांडे जी हैं, कहीं न कहीं फिर से पांडे जी की सत्ता लाने की कोशिश तो नहीं है बैंगलोर से? 100%। अब जैसे देखेंगे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, उनको कुर्सी से उतारने वाले कौन लोग थे? आप अगर पढ़ेंगे, पीछे जाके इतिहास पढ़ेंगे तो आपको दिखेंगे ऐसे प्रशांत किशोर जैसे लोग थे जो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर को कुर्सी से उतार दिया गया था। हमें और आपको, दोनों आदमी को लड़ा के कर्पूरी ठाकुर जी को जमीन पे बैठा दिया गया उतार के। प्रशांत किशोर जी पर कि उनके झंडा में 2 महापुरुष हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर, एक महात्मा गांधी। अब वो किन विचारधारा पर चलते हैं वो मुझे पता नहीं। जब बिहार में दलितों पर अत्याचार होता है, अति पिछड़ों पर अत्याचार होता है तो उस पर कुछ बोलते नहीं हैं, और जब आरक्षण की बात आता है तो उस पर भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो फिर लोग कैसे समझेगा कि अम्बेडकर जी के फॉलोवर है या गांधी जी के फॉलोवर है? वो सबसे पहले तो गांधी जी का भी फॉलोवर्स नहीं है और बाबा साहब का तो फॉलोवर्स है ही नहीं। वो सिर्फ झंडा में है। झंडा में रख देने से दिल में थोड़ी रहते हैं। दिल में रखना रहता तो ये लोग तो चाहते हैं कि अम्बेडकरवादी जो समाज है उसको हम ख़त्म करके और सबको हम फिर से गुलाम बना दें हम अपने समाज के। तो जन स्वराज पे भरोसा ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो, जन स्वराज पे 1% भी भरोसा ना करें। बिहार की जनता से यही अपील करूंगा, निर्दलीय नोटा वोट डाल दे, जन स्वराज को वोट ना करें। तो इस प्रकार आपने सुना बुलबुल साहनी जी का कि जिस प्रकार जन स्वराज आज पैसा के बल पर लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश की जा रही है। अमीरों के पैसा से, अमीरों के नोटों से गरीबों के वोटों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो आपका क्या कहना है? लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप देख रहे थे लाइव लव न्यूज़, मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। धन्यवाद।